लेकिन ऐ दोस्तों सुनो, हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा था कि ऐ शेख अब्दुल कादिर, सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? सवाल समझ गए? सबसे बड़ी ना 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 ऊंची बोले, सबसे बड़ी, हाथों को उठाएं पहले, सबसे बड़ी, सवाल समझो फिर जवाब समझोगे, सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया था, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में जो मुझे मिली है वो ये है, पब्लिक को खाना खिला दिया जाए। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। भूखों को खाना खिला दिया जाए, मुसाफिरों को खाना खिला दिया जाए, अपने घर में नमाजियों को बुला के चाय पिला। नेकियों, यही जुमला गौस पाक के लंगर खाने पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह कह दें। मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में मखलूक पब्लिक को खाना खिलाने वाली नेकी। यही वो अमल था जिसने उभारा, और फिर कल इंशाअल्लाह गरीबों की शिकम परवरी का इंतजाम होगा और गौस पाक का लंगर होगा। तो सूफी सुल्तान फरमाते, कोई आए चाहे ना आए, गौस पाक का नुमाइंदा जरूर आता है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, अपनी माओं से, अपनी बेटियों से, हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज किया करें। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज किया करें, ठीक है? अपने हाथों से बावजू बनाया करें और अपने हाथों से ही फातिहा किया करें। किसी इमाम और मौज़िन को तकलीफ ना दें। आप अपने घरों में खुश रहें, बावजू नियाज करें, पर्दों में इतर लगाएं, मुसल्लों में सजदा करने की जगह पे इतर लगाएं। अपने सब बाल बच्चों को लेकर के, जो रब ने दिया, बहनों को, घर के ससुर, सबको लेकर के आप बैठें और फिर हुजूर गौस पाक को याद करके नियाज करें। कुछ नहीं आता, 11 मरतबे सूरे फातिहा, 3 मरतबे सूरे अलहम्द शरीफ, सूरे फातिहा ये पढ़ करके, सूरे कुल वल्लाहु अहद शरीफ, सूरे इखलास और सूरे फातिहा 11 और 3 मरतबे पढ़ करके अपने हाथों को उठा दें। गौस पाक सब जानते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह बड़े पीर की निगाह तुम्हारे घरों की तरफ रहेगी, इंशाअल्लाह कह दें। मैं बहुत थोड़ा सा चावल गौस पाक के लंगर खाने का लेके आया था, उबैद भाई मेरे बड़े भाई, मैं उनको दिया था। इंशाअल्लाह आऊँगा तो सबको गौस पाक के लंगर खाने का चावल दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है? और नहीं, 2-3 दिन के बाद अब मेरे घर पे बगदाद के मेहमान आने वाले हैं। अभी भी वो आराम कर रहे हैं घर पे, पूरी फैमिली है, सैयदानियाँ हैं, वो आने वाले हैं। तो आप मेरे घर पे आइएगा तो इंशाल्लाह मैं सबको दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक है? सरकार गौस आदम फरमाते, मुझे वो पैसे दिए, उसने कहा ये पैसे लो, मिसाल के तौर पर तुम्हारी माँ ने मुझे 500 रुपये दिए थे, 100 तो खर्चे हो गए, बचे कितने? 400। ये 400 बचे, इसे ले लो। गौस पाक फरमाते, मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल के किराए के नाम पे उसे दिए। मैंने कहा जाना तो मेरी माँ को सलाम बोलना, कहना तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपनी राह में मस्त मगन है, इश्क की मंजिल तय कर रहा है। ऐ मेरी माँ दुआ कर अल्लाह मुझे आशिक बना दे। मैं भूखा जरूर हूं लेकिन अल्लाह के नाम की बरकतों ने मुझे जिंदा रखा है, अल्लाह के नाम का फैजान मुझे जिंदा रखा है। मैं बड़ी मेहनतें कर रहा हूँ, बेइज़्निल्लाह मेरी माँ से कहना तेरी दुआ की ज़रूरत है। माँ अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। माँ अगर जिंदा हो तो वादा कीजिए जब भी घर से निकला करें अपनी माँ का हाथ चूम के निकला करें। कितने लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलें, माँ बाप के हाथ चूम के निकला करें। यही वो नेमतें हैं जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए, जितनी बातें बताई जाए वो कम है। ये एहसास उस वक्त होता है जब ये नेमतें घर से चली जाती हैं हमेशा के लिए। सरकार गौस आदम के पास जितने पैसे आए खर्चे के लिए, मालूम है क्या किया? उसी किसी बैंक में जमा नहीं किया, किसी उस्ताद को नहीं दिए। हुजूर इसे रखे रहें, 10-10 रुपये हर महीने लेंगे और मुझे खर्चे के लिए दीजिएगा। हुजूर गौस पाक उन पैसों को लेके बगदाद की मंडी में आए, होटलों से खाना खरीदा, फ्रूट्स खरीदे, मेवा की चीज़ें खरीदी और फिर गुलाम नौकर चाकर को बुला लिए, ठेले बुला लिए और कहीं ठेलों पर, कहीं लोगों की पीठ पर, कहीं पे सरों पे रख के खाना पूरे पैसे का लदवाया और पूरे बगदाद के फकीरों में बांटने लगे, बगदाद के साइलों को देने लगे, बगदाद के भूखों को खिलाने लगे और पूरे पैसे से बगदाद में लोगों को खाना खिलाया। एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर ये क्या बात है, कल तो भूखे थे आज लंगर चल रहा है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये लंगर के पैसे मुझे मेरी माँ ने भेजे थे। बोले काहे के लिए? बांटने के लिए? फरमाया ना ना, बांटने के लिए नहीं, मुझे खर्चे के लिए भेजे थे, 2-4 महीने मेरे खर्चे के पैसे थे। बोले फिर? बोले सारे पैसे जो खर्चे वाले थे उसे मैंने सामान खरीद करके बगदाद के गरीबों को बंटवा दिया है। उसने कहा अब्दुल कादिर तू अजीब इंसान है, अरे कल क्या खाएगा? अरे कुछ तो बचा लिया होता, कल क्या खाएगा?
सरकार गौस आदम फरमाते तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा थोड़ी मार देगा। ये किसने कहा कि इदरीस साहब आप